अमरीकी सदर की ईरान पर फिर से बमबारी की धमकी। ईरान ने मुआहिदा न किया तो बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान तयशुदा शराइत मान लेता है तो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात के इम्कानात के बारे में सोचना कबल अज़ वक्त है। इससे पहले सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया था। कहा, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखते हैं कि हतमी मुआहिदा हो सकता है या नहीं, और इस दौरान हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी पूरी कुव्वत और असर से जारी रहेगी। आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का बरवक्त ऐलान खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत पर शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त का मस्बत जवाब दिया। सऊदी अरब खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविशें काबिल तहसीन हैं। सदर ट्रंप का मस्बत और फ़राख दिलाना इक़दाम इलाकाई अमन और मुफाहमत को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों का आदा। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल का हामी है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त देर पा अमन मुआहिदे की राह हमवार करेगी। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी कहते हैं, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं। चीन कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अमरीका के 14 निकात का जायज़ा ले रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी की फौरी ज़रूरत है। ईरान और अमरीका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमरीका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए। ये है वो एतमाद, तारीख़ी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख़ में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल यकीन है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेंगी। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पायदार अमन से खित्ते में मोहब्बत और अखलाक से मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़िन और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात में नई तारीख़ रक़म हुई। हरमैन शरीफैन का दिफा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा हरमैन शरीफैन के दिफा के अज़्म की तजदीद है। पेशावर से कराची तक पूरी कौम यकजान है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशले राह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल अब्बास अराग़ची ने सऊदी हम मनसब से राबता दौरा बीजिंग के दौरान किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए गए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं मगर अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। अब हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, ईरान को कंट्रोल की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। ईरान के साथ जंग बंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज चाहती है हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए।
हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई हमें नहीं झुका सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर रद्द अमल। इराकी वज़ीर आज़म से बातचीत में ईरानी सदर ने कहा, अमेरिका एक तरफा मुतालबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी हुकाम खित्ते को धमकियाँ देना बंद करें। पाकिस्तान के सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। हमने 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। हरमैन शरीफैन की पासदारी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे रोज़ मिसाइल और ड्रोन हमले। मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए। अमाराती वज़ारत दिफा का दावा, कहा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। UAE फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, ईरान ने अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। UAE वज़ारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारियत कर रहा है। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। हम अमरीका और इसराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। अमारात खित्ते के बाहर के ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का फ़ोन। अमाराती मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राबता। नेतन्याहू के UAE पर ईरानी हमले की मज़म्मत। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं का अमारात की सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत का इज़हार। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान और अमेरिका ईरान में डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तकरीबन 8% तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $94 फी बैरल पर आ गया। मुरब्बन क्रूड $98 में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 4% से भी ऊपर चला गया। 6,962 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कारोबार का इख्तिताम। उधर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। मुल्क में फ़ी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा 4,88,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,517 रुपये इजाफा। मार्काए हक में पाक फ़िज़ाइया ने भारत पर धाक बिठा दी। शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स को धूल चटाई। पाकिस्तान के जंगी तैयारे JT&C ने भारतीय राफेल को मलबे का ढेर बना दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी ने दुश्मन के तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। जदीद टेक्नोलॉजी, पेशावराना महारत और बर वक्त हिकमत अमली ने जंग का नक्शा तब्दील कर दिया। JF-17 थंडर तैयारों ने भारत के S-400 को राख में तब्दील कर दिया। फतह 2 मिसाइलों की घन गरज से भारतीय फौजी अड्डे लरज़ उठे। पाकिस्तान के जदीद ड्रोन्स ने दिल्ली तक परवाज़ें करके दुश्मन पर सख्ता तारी कर दिया। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। 6 और 7 मई की रात मार्का हक का फैसला कुन मरहला। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के राफेल समेत जदीद तैयारे तबाह कर दिए। तारीख की तवील तरीन फ़ज़ाई झड़प 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ये रात ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नुक्ता आगाज़ बनी। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान एक फातह बनकर दुनिया पर छा गया। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम, कहा हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है।
मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक ने साबित किया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मार्का हक से मुतालिक 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज़ एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। अज़मा बुखारी ने कहा इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़ात्म हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। भारतीय जहाज एमवी गौतम पावर फेल होने से समंदर में फंस गया। ज़राए के मुताबिक जहाज में 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन शहरी पर मुश्तमिल अमला सवार है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जहाज और अमले की मदद की। यूएई में कायम पाकिस्तानी कंपनी ने टग बोट एमटी हारमनी रवाना कर दी। टग बोट भारतीय जहाज को अमले समेत पाकिस्तान के गडानी शिप यार्ड ब्रेकिंग यार्ड लाएगी। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहाज को डिमोलिशन के लिए मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 189(1) अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिबी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात मांग ली। आइंदा समात पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब। बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा सुपरिटेंडेंट जेल ना आए तो आदमी भेजेंगे और गिरफ्तार करके लाएंगे। वफाकी आईनी अदालत से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। मरी में 577 केनाल राशि के अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ अपील खारिज। आईनी अदालत की 40 अरब रुपए से जायद मालियत की राशि का कब्जा पंजाब हुकूमत को देने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम पर इजलास। जामे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है पंजाब इस्लाहात में पहले भी आगे था, आज भी है और हमेशा आगे रहेगा। सिंध हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तोसीक़ कर दी। 8,85,000 बच्चों और दही ख़वातीन के लिए नई नकद इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। इब्तदाई बचपन की नशो नुमा का 14 अरब रुपए का बड़ा मनसूबा मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कमज़ोर ख़वातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा सिमली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे।
वफाक की जानिब से सूबे से मुबैना इम्तियाजी सलूक KP हुकूमत की सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल। सूबाई हुकूमत ने कहा वफाक NFC अवार्ड्स बिजली गैस और दीगर अमूर में KP से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। बानी पीटर बुशरा बीबी को ज़ाती मुआलजिन की निगरानी में इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। बानी को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर कानूनी है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोयटा में अदा। आला सियासी और अस्करी और सिविल हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। मौलाना शेख मोहम्मद अदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वारदात में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और 4 सद्दा में छापे। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। JUI की अपील पर आज सूबे भर में एहतजाज। शीमा करमानी और इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी। मुबैना बदसलूकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की हिदायत पर कार्रवाई। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO विमेन हिना मुगल, SHO आर्टिलरी मैदान थाना नदीम हैदर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों और मरकावा टैंक पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में कल से 11 मई तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद, खोटकी, खैरपुर, नौशहरो फेरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। बताइए सब झूठ सच है, सब सच है। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? हाँ जाना पड़ेगा तुम्हें। मरना तो सबको है अम्मी। वादा करें शर्मी, आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। और रिश्तों की असल आजमाइश सामने आने लगी। नुमान एजाज और सबा कमर की लाजवाब अदाकारी। ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम निहायत जज्बाती मरहले में दाखिल। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।